बिहार के लोगों का कहना है कि प्रकाश जी का नाम लेकर ही बिहार के सभी नेता आगे बढ़े, लेकिन बिहार को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। जेपी की धरती से आपके नेता को सुनने के लिए हजारों लोग आए थे, लेकिन नेताजी मंच पर आकर संबोधन नहीं किए। इस पर क्या कहेंगे? इस पर मैं बहिष्कार करती हूँ इस सभा का। मैं खुद ही दुखी हूँ, महिलाएं दुखी हैं। महिलाओं के अधिकार की बात मंच से करने की थी, आज एक अच्छा मौका था, लेकिन मैं परेशान हूँ, मैं हैरान हूँ कि इस भीड़ को मुझे साफ साफ दिख रहा है हिटलर की नीति। जो हिटलर संसद में मुर्गे के साथ किया था, वो शायद कहानी आप वाकिफ होंगे, वही हमारे देश के जनता के साथ जो मोदी कर रहे हैं, उसी के नक्शे कदम पर शायद ऐसा ये लग रहा है आज ये चल रहा है। मुझे नहीं लगता है क्या कि ये जनता का कुछ हाल चुनाव के पहले ये बदहाली दिख रहा है। क्या लग रहा है मैम, यह पद यात्रा एक आंदोलन है या राजनीतिक इवेंट है? पद यात्रा राजनीतिक इवेंट बन गया है। धीर कुमार प्रशांत जो है वो आंदोलनकारी हैं, आंदोलन कर रहे हैं गांधी जी के नाम पर। सर, बिहार में हजारों करोड़ों की पुल गिर गई, उस पर क्या आंदोलन किए हैं आपके प्रशांत किशोर जी? बिहार की जो हालत है बहुत खराब है। ना जो आंदोलनकारी हैं, बिहार में हजारों करोड़ों की पुलियां गिर रही है, उस पर एक भी आंदोलन किए हैं क्या? देखिए, ये पद यात्रा बिहार बदलाव के लिए है या सत्ता तक पहुंचने का एक नया रास्ता? देखिए, जयप्रकाश नारायण जी के नाम से जो आंदोलन शुरू किया जा रहा है, आज उसकी धरती पर जो भी जेपी के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, हम उनका एक शुभ किसान। लेकिन बिहार के जितने भी बड़े नेता हैं, सब जेपी का नाम लेकर आगे बढ़े और बिहार को बर्बाद। बिहार आज भी भूखमरी के कगार पर है। बिल्कुल, आप क्या गारंटी लेंगे कि ये? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। बिहार कुमार प्रशांत से ये अपील है, क्योंकि हमारा तो अजीज है वो, तो हमारी उनसे ये अपील है कि वो इन बेटियों का सम्मान करे। सर, आपके अजीज, हम उनको सपोर्ट करें। ये कभी भाजपा को भी जिताए हैं, कभी तृणमूल कांग्रेस को भी जिताए हैं। किस विचारधारा के हैं ये? इनकी विचारधारा क्या है? देखिए, विचारधारा जो राजनीतिक विचारधारा क्षणिक होती है, बदलती रहती है। अभी जो कुमार प्रशांत कह रहे हैं कि हम इनके एक साथ नहीं हैं, वो उनका रहा है उनके साथ जब जनता पार्टी बनी है, जेपी ने आंदोलन किया। राजनीति का एक विचारधारा होता है सर। राजनीति का विचारधारा आज बहुत कम रहा है। तो क्या आपका कहने का मतलब ये विचारधारा पर नहीं चल रहे हैं? देखिए, मैं अभी उनसे मिला नहीं, उनसे बातचीत नहीं किया है। उससे जब तक बातचीत नहीं करता, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। नमस्कार, मेरा नाम चंदन सिंह राजपूत है और आप मीडिया जंक्शन देख रहे हैं। इस वक्त हम जेपी की धरती पर हैं। यह वही धरती थी जहां से इनकलाब की आग निकली थी और देश के सत्ता की चूल हिलने लगी थी, देश की कुर्सी हिलने लगी थी। और आज इसी धरती से एक और पद यात्रा निकलने वाला, नाम है बिहार बदलाव यात्रा। लेकिन लोगों का एक सवाल है कि क्या यह आंदोलन है या लॉन्चिंग इवेंट? नाम है प्रशांत किशोर उर्फ पीके, पोस्टर बॉय या पॉलिटिकल मैनेजमेंट। इन्होंने किसी को प्रधानमंत्री बनाया तो किसी को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन इस बार खुद मैदान में है, नेता बनने के फुल प्रूफ तैयारी के साथ, जन स्वराज बैनर के तले। ऐसा नहीं है कि इस धरती पर बिहार का कोई नेता पहली बार आ रहा है। लगभग बिहार के सभी नेता इस जयप्रकाश जी के चरणों में आकर ईमानदारी की बात करते हैं, लेकिन सत्ता मिलने के बाद बिहार को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। आज भी बिहार भूखमरी के कगार पर है, शिक्षा का अभाव है, बेरोजगारी है, लोगों का पलायन है। क्या इस पद यात्रा से बिहार का बदलाव होगा या प्रशांत किशोर जी को सत्ता की कुर्सी तक जाने का एक नया रास्ता है? क्या इस पद यात्रा के साथ जयप्रकाश नारायण का विचारधारा भी जन स्वराज पार्टी के साथ चलेगी या सिर्फ एक राजनीतिक इवेंट है? और आगे हम प्रशांत किशोर जी से भी बात कराएंगे और आगे आपको दिखाएंगे हजारों की संख्या में लोग हैं। बिहार बदलाव यात्रा, और उस यात्रा की शुरुआत जयप्रकाश नारायण की धरती से प्रशांत किशोर जी अंदर बिहार के कोने कोने से लोगों को लाया गया है, बस में भर कर लाया गया है ताकि कुर्सी खाली ना दिखे।
अंदर घर को देखने के लिए प्रशांत किशोर जी भी आए हैं। मीडिया हजारों की संख्या में यहाँ मीडिया भी है। घर है, पुराना घर है, इधर पे ही लाला के टोला के आपका भी घर लाला का टोला है। सर यही पीछे साइड में है। आप जेपी को कब से जानते हैं? शिक्षा विभाग में अब ऐजा कैसे रहो तनी नीचे करा हो भाई बराबर में आपका नाम है आपका लोगो नीचे करो श्री भगवान वाला यहाँ देख रेख करने की जिम्मेवारी सरकार दिया है। आप यहाँ देख रेख का जिम्मेवारी कौन दिया है? अरे भाई साहब कुछ करनी आप यहाँ रहते हैं? आप कौन है? सर आगे से फट जाइए सर आगे कर रहे हैं आप उधर आगे जाओ सर आप भाई आगे चले जाओ। एक साल हो गया बिजली कटे हुए। इस घर में बिजली नहीं है? नहीं सर एक साल से नहीं है। एक साल से बिजली कटा हुआ है। जी सर। बिल बाकी बा सरकार बिल ना तो बिजली ना जेपी के घर आज संग्रहालय दोनों में बिजली कटल बा जी कितना दिन से? अरे साल भर से भैया लोग एक साल हो गया सर। इसमें नहीं घर चल रहा था अभी अंधेरा है। अभी तो अंधेरा है। संग्रहालय है उसमें जनरेटर चलता है, इसमें बिजली नहीं है, इसमें कटा हुआ है। ये बिजली सर 4 लाख बिल हो जाने से कट गया है। भाई कोई अफसर कोई पदाधिकारी संज्ञान ले ना आयल कोई के बाद देखे कि इंचार्ज कौन है यहाँ? सर यहाँ पे है सचिव आलोक जी। आपको कुछ नहीं बोले? नहीं कैसे उन्हीं के नाम से बिल आया हुआ है, क्योंकि वो जब ट्रस्ट में रहना था तो उन्हीं के नाम से सर ये मतलब बिल आया, इसकी वजह से सर क्या कहेंगे बिहार सरकार की इस उदासीनता पर? क्या कहेंगे? जेपी के घर में आए हैं सर, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था भी नहीं है। प्रशांत सर यही बोल दीजिए सर यही बोल दीजिए सर यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। यहाँ पे बिहार बदलाव यात्रा नीचे लोगों नीचे करो, लोगों नीचे रखो। जेपी के पीछे पूरा देश चला था सर, लेकिन बिहार बदलाव यात्रा कर रहे हैं। मेरे भाई बिहार में बदलाव क्यों होना चाहिए इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा? जिस जेपी ने संपूर्ण क्रांति और बिहार में व्यवस्था परिवर्तन का नारा दिया, पूरे देश में वो परिवर्तन हुआ और उनके चेले चपाटे होने का दावा करने वाले लोग 35 साल से बिहार में राज कर रहे हैं। और आज हमें तो नहीं पता था, लेकिन आपके साथ ही आकर देख रहे हैं कि जेपी के घर की बिजली कटी हुई है क्योंकि 4 लाख रुपया का लोग बता रहे हैं कि बिजली का बिल बाकी है जो बिहार सरकार ने जमा नहीं किया। और जेपी के नाम पर हमको जो कोई भी रास्ते में बताया कि इसके विकास के लिए 500 करोड़ रुपया केंद्र सरकार से मिला था इसके डेवलपमेंट के लिए। और आज यहाँ आप देखिए, आपके सामने हमको पहले से कोई जानकारी नहीं थी, हम ये दावा नहीं कर सकते हैं कि हमको पहले से मालूम था। अभी आप ही लोग बता रहे हैं कि यहाँ बिजली है ही नहीं, बिजली काट दी गई है क्योंकि बिहार सरकार बिजली का बिल नहीं दे पा रही। झाड़ू लगाने वाला भी कोई नहीं है। 1 घंटा से हम लोग रिसर्च कर रहे हैं, सब जगह धूल जमा है। देखिए चारों तरफ हम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के मेमोरियल पर भी गए हैं, बितिहरवा आश्रम भी गए हैं और करीब करीब कमोवेश यही स्थिति है। लेकिन जेपी के घर की जो स्थिति है, जहाँ बिजली नहीं है, ऐसी स्थिति वहाँ भी नहीं है। सर आप क्या बितिहरवा आश्रम से हम जब पदयात्रा शुरू किए तो वहाँ पर भी गांधी जी की पत्नी कस्तूरबा जी ने जो एक विद्यालय शुरू किया था, उसको 1 रुपए का अनुदान नहीं, 1 रुपए की सहायता नहीं, और वहाँ आदिवासी समाज की, थारू समाज की बच्चियां पढ़ रही थी। उस समय हम लोगों ने पदयात्रा के पहले दिन कहा था कि जब तक हम लोग की व्यवस्था नहीं बनेगी तब तक उस विद्यालय को चलाने के लिए एक सहयोग राशि हर महीना यहाँ उम्मीद रखिए आ जाएगी?
बिल्कुल आप उम्मीद रखिए, मैं अपनी ताकत से जो आप लोगों के माध्यम से बात उठाऊंगा और आप अभी आपके जरिए बोल रहे हैं तो पूरे देश में ये बात जाएगी कि भाई बताइए, जेपी के घर में भारत रत्न आपने दे दिया, आप जेपी की महिमा मंथन कर रहे हैं, उनके नाम पर कुर्सी पर बैठे हुए हैं और उनके घर में बिजली नहीं है, अंधेरा रहता है। इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात क्या हो सकती है। तो मैं तो इसलिए नहीं आया था कि इस बदहाली को देखकर यहाँ से बदलाव की बात करूंगा, मैं तो यहाँ इस मिट्टी से प्रेरणा लेने, इस मिट्टी को नमन करने आया था। लेकिन ये घर और इसकी स्थिति ये बता रही है कि बिहार में बदलाव क्यों होना चाहिए। जो जेपी के नाम पर सियासत कर रहे हैं, 30 साल से कुर्सी पर बैठे हैं, उनके घरों में एयर कंडीशन लगा हुआ है और जेपी के घर में, इस खपड़ेल घर में बिजली भी नहीं है और बिजली का बिल सरकार नहीं दे पा रही है। इससे ज्यादा दुखद और शर्मनाक बात कुछ हो नहीं सकती। परिवर्तन होगा, इनके यहाँ पे परिवर्तन होगा। देखिए, मैं फिर वही बात कहूंगा, पीछे का जो मेरा अपना अनुभव है कि मैं गया था जब चंपारण, तो वहाँ पर शुक्ला जी के गांव हम लोग गए जब, तो पैदल चल के गए और कीचड़ पूरा लगा हुआ था। उनके जो ग्रैंडसन थे उन्होंने बताया कि यहाँ सड़क नहीं है, लेकिन चूंकि हम वहाँ गए और मीडिया वाले आप सभी साथियों ने दिखाया, तो फिर डीएम, एसडीएम, मुखिया वगैरह ने मिलकर उस सड़क को कम से कम बना दिया। तो मैं तो इतना ही करबद्ध प्रार्थना करूंगा और आशा करूंगा कि कम से कम आप लोग के द्वारा जो ये ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, तो कम से कम सरकार अभी से संज्ञान लेगी और इसमें बिजली कनेक्शन से पानी बारिश के नहीं। देखिए, छप्पर टूटा हुआ है वो दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि जेपी रहते थे इसी में, तो उसको तोड़कर इसमें आप टाइल्स नहीं लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ बिजली का कनेक्शन कटा हुआ है, बिजली है लेकिन बिजली का कनेक्शन कटा हुआ है। इसलिए कटा हुआ है कि सरकार बिजली का बिल नहीं दे रही है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ हो नहीं सकती है। लेकिन आप बिहार को भूल गए। सर, आप यहाँ पे आए, क्या प्रेरणा लेंगे, क्या अपील करेंगे बिहार के लोगों से यहाँ पर आकर? अपील यही करेंगे मेरे भाई कि जिस जेपी ने बदलाव का नारा दिया, बदलाव का रास्ता दिखाया, देश में बदलाव करके दिखाया, इंदिरा जी जैसी बड़ी नेता और उनके सत्ता को हटा दिया, वो जेपी का सपना तब तक नहीं पूरा हो सकता है जब तक कि उनकी अपनी धरती बिहार में बदलाव ना हो, बिहार में सुधार ना हो। और जेपी के अपने घर में बिजली नहीं है और लोग विकास का दावा कर रहे हैं, तो ये दिखा रहा है कि क्या स्थिति है। असल में हुआ ये होगा कि नेता लोग यहाँ दिन में ही आते होंगे, तो हम भी आज लेट ही पहुंचे, इसीलिए, नहीं तो हमको भी पता नहीं चलता। दिन में तो पता नहीं चलेगा कि है कि नहीं है। थोड़ा शाम में इसीलिए देख पाए। बिल्कुल, इमारत देकर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ जो पहरेदार हैं सर, वो बता रहे हैं कि आज 1978 से हम यहाँ हैं, लेकिन आज तक आरजेडी का कोई नेता यहाँ नहीं आया। बात किसी दल की नहीं है, हम लोग यहाँ किसी दल की राजनीति करने, दल की नेता की शिकायत करने नहीं आए हैं। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि बदलाव बिहार में क्यों होना चाहिए। अगर एक इसका जीता जागता सबूत देखना है तो आप अपने घरों को देखिए, मत देखिए जेपी के घर को देखिए। इनकी भी जेपी, चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। घर में जब बिजली नहीं है तो बिहार में परिवर्तन और विकास की बात करने वाले लोग कितना सच बोल रहे हैं और कितना जनता को गुमराह कर रहे हैं, वो आप खुद ही देख सकते हैं। और आपके माध्यम से बिहार की जनता देखे कि ये नीतीश कुमार, ये लालू यादव, ये मोदी या कांग्रेस या प्रशांत किशोर, सब लोग हम लोग राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने इस धरती को सुधारने के लिए, बेहतर बनाने के लिए कुर्बानी दी है, उनके घरों में बिजली तक नहीं। आपका पलायन कैसे रोकेंगे? पेंशन का के घर से आपकी बदलाव यात्रा बिजली है यार, यहाँ पे काट लेगा प्रशांत सर, यहाँ से निकलिए, मधुमक्खी बिल्कुल मैं आपके माध्यम से सरकार से भी अपील कर रहा हूँ कि यहाँ यथाशीघ्र बिजली बहाल होना चाहिए, बिजली चालू होनी चाहिए। बिजली नहीं है तो कम से कम हम लोग से ही चंदा लेकर इसका बिल भरवा लीजिए। यहाँ बिजली तो रिस्टोर कराइए। जेपी के नाम पर अपने घर में एसी चला रहे हो यार, और उनके घर में अंधेरा करके रखा है। पेंशन के लिए भी कह रहे हैं, पेंशन के लिए कुछ 2000 पेंशन करने की बात कर रहे हैं। सरकारी सेवा में नहीं ना है इनको, तो ये बेचारे है, इसलिए अपना जीवन यहाँ खपा रहे हैं। इनको सरकार ने नहीं रखा है ना। यहाँ घर में कौन देख करता है? आप ही करते। जेपी के साथ से ही है शुरू से। ये बताया कि 1 महीना रहे, शुरू से नहीं रहे। एक बार रहल बावन 1 महीना खाती
एक महीना खातिर रहल बाल ओकर बाद परिवार के आगे पालन कर रहे हैं। वो कॉले हुयन जेपी कहतन कि जेपी हमरा के कॉले उनकी देखत रहियो देसे देखत तो फिर वे इनका तो कम से कम इतना तो मान रहे हैं जेपी कहे कि भैया हमारा घर देखते रहना तो देख रहे हैं, और जिन लोगों को नेता बनाया उन्होंने उनको नहीं दिख रहा है कि उनके घर की हालत। प्रसाद जी ये बताइए कि अभी आपने जयप्रकाश जी के घर पर गए, वहाँ अंधेरा एकदम था, क्या कहें उसके बारे अरे भाई यही बात तो बोल रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं। ये क्या कहेंगे आप? यात्रा क्या संदेश है इस यात्रा का? संदेश यही है कि जो 50 साल पहले इस मिट्टी के पुत्र जेपी ने जो आंदोलन शुरू किया था, जो बात बताई थी कि अगर अपने बच्चों का जीवन सुधारना चाहते हो तो सत्ता नहीं व्यवस्था का परिवर्तन होना चाहिए, संपूर्ण क्रांति होनी चाहिए। और 50 बरस पहले जिस आंदोलन जिस आवाज को उन्होंने बुलंद किया था, अब समय आ गया है। बिहार उस निर्णायक मोड़ पर है, खड़ा है। 5 महीने के बाद यहाँ इलेक्शन है। इस बार अगर बिहार की जनता नहीं जगी, जाति धर्म नाली गली मंदिर मस्जिद की लड़ाई से ऊपर उठकर अपने बच्चों के भलाई के लिए वोट नहीं दिया, अपने बच्चों की शिक्षा रोजगार के लिए वोट नहीं दिया, तो आने वाले कई वर्षों तक आपके और आपके बच्चों की स्थिति ऐसे ही बदहाल बनी रहेगी। आप देख रहे हैं, आप और हमारे घर की बात छोड़िए, जब जेपी के घर का बिजली का कनेक्शन कटा हुआ है और सरकार को पता तक नहीं है सरकार कितनी असंवेदनशील है, ये दिखाने के लिए काफी है कि जिनका नाम लेकर जिनको माला पहनाकर जिनका गुण गाकर आप कुर्सी पर बैठे हुए हैं, उसके घर में एक बल्ब भी नहीं जल रहा है, और आप अपने घरों में 20, 50 सैकड़ों एयर कंडीशन लगाकर बैठे हुए हैं और आप जेपी की बात कर रहे हैं। तो ये तो कभी कभी नियति भी जो है ना, ऊपर वाला वो ऐसी परिस्थिति पैदा करता है। मैं कैमरे पर कह रहा हूँ, मुझे ये मालूम नहीं था कि जेपी के घर में बिजली का कनेक्शन कटा हुआ है। कई मुख्यमंत्री आया, कई गए, मगर रोजगार और मुख्यमंत्री आए और जाए, बात मुख्यमंत्री की नहीं है। ये बताइए कि बिहार की बेरोजगारी कैसे खत्म होगी? बिहार की बेरोजगारी कैसे खत्म होगी? ये बताइए कि बिहार की बेरोजगारी कैसे खत्म होगी? भाई बिहार की बेरोजगारी कैसे खत्म होगी, बिहार की में तरक्की कैसे होगी, पलायन कैसे रुकेगा, ये बात बताने के लिए प्रशांत किशोर 2.5 बरस 5000 गांव में पैदल चल के गए हैं। अब समय उसका नहीं है, वो सारी जानकारी लोगों के पास है। अब समय लोगों के, हमने जो प्रयास करना था किया, अब समय है लोगों को जगने का, अपना संकल्प लेने का कि भाई एक बार अपने बच्चों के लिए, नेताओं के लिए नहीं, जाति के लिए नहीं, हिंदू मुसलमान के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, एक बार अपने बच्चों के लिए, अपने बच्चों की शिक्षा के लिए, उनके रोजगार के लिए, बिहार में पलायन को खत्म करने के लिए और एक संवेदनशील सरकार बनाने के लिए, जिसको आपके और आपके बच्चों की चिंता हो, उस सरकार को बनाने के लिए वोट देना है। और रास्ता जनसुराज ने दिखाया है। आपको वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए। अगर अपने बच्चों के लिए वोट नहीं दोगे, आप अपने बच्चों के लिए सजग नहीं होगे, तो दुनिया में कोई व्यक्ति आपके बच्चों के लिए सजग नहीं होगा, कोई आप नेता, कोई दल आपका भला नहीं। अंतिम में बता दीजिए, 118 विधानसभा में कितनी सीट ले रहे हैं आप? बिहार के लोगों का कहना है कि जयप्रकाश जी का नाम लेकर ही बिहार के सभी नेता आगे बढ़े, लेकिन बिहार को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सर इसमें मैडम आपके नेता को सुनने के लिए हजारों लोग आए थे, लेकिन नेताजी मंच पर आकर संबोधन नहीं किए। इस पर क्या कहेंगे? इस पर मैं बहिष्कार करती हूँ इस सभा का। मैं खुद ही दुखी हूँ, महिलाएं दुखी हैं। महिलाओं के अधिकार की बात मंच से करने की थी, आज एक अच्छा मौका था, लेकिन मैं परेशान हूँ, मैं हैरान हूँ कि इस भीड़ को, जैसे हजारों लोगों को लाया गया है दूर दूर से, लेकिन उसके सुनने के लिए लोग बैठे थे, लेकिन नेताजी संबोधन नहीं किए मंच पर आकर। माल्यार्पण कर रहे हैं मूर्ति, माल्यार्पण तो करके आ गए। कुछ देश लोग से रहे हैं। आप मुझे साफ साफ दिख रहा है हिटलर की नीति, जो हिटलर संसद में मुर्गे के साथ किया था, वो शायद कहानी आप वाकिफ होंगे, वही हमारे देश की जनता के साथ जो मोदी कर रहे हैं, उसी के नक्शे कदम पे शायद ऐसा ये लग रहा है, आज ये चल रहा है। मुझे नहीं लगता है क्या कि ये जनता का कुछ हाल, चुनाव के पहले ये बदहाली दिख रहा है, चुनाव के बाद। मैडम कहाँ से आई हैं आप? मैं बनारस मोदी जी के क्षेत्र से सर्व सेवा संघ राजघाट बनारस में गांधी की संस्थान की प्रबंधक हूँ और किसान नेत्री, सर्वोदय किसान नेत्री, संयुक्त किसान मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ की। तो आप किस पार्टी की हैं? जनसुराज पार्टी की कौन है? मैं किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करती हूँ। मैं एक आंदोलनकारी हूँ, गांधी संस्थान की प्रबंधक हूँ और मेरे साथ यहाँ पर
जो संयुक्त किसान मोर्चा भारत 13 महीना जो दिल्ली में लड़ा गया था और मोदी जैसे मनमानी करने वाला वो राजा जो अपने आप को मानता है डेमोक्रेसी में, उससे माफी मंगवाने का जो काम किया था किसान आंदोलन, उस आंदोलन के मुख्य महासचिव राजकुमार भारत जी यहाँ उपस्थित हैं, जो हरियाणा पंजाब से चलकर और बिहार की धरती पर जेपी के उत्तराधिकारी माने जाते हैं। सिताब दियारा अपने पिता के स्टैचू पर माल्यार्पण करने आज यहाँ आए थे और प्रशांत किशोर जी का इत्तेफाक से ये सभा था, तो सभा को भी संबोधित करने का और आधी आबादी महिला की लड़ाई, उसके हक के लिए बात करने के लिए एक बहुत अच्छा अवसर मिला था, जिसे करने के लिए आप आए थे। और आज भीड़ को मैं जिस तरह से देख रही हूँ तो मुझे नहीं लगता है कि आज वो बात हो पाएगी। क्या लग रहा है मैम, यह पद यात्रा एक आंदोलन है या राजनीतिक इवेंट है? पदयात्रा राजनीतिक इवेंट बन गया है जब से यह राहुल गांधी पदयात्रा का जैसे शुरुआत किए हैं। हर पार्टी पदयात्रा को एक राजनीतिक इवेंट ही चला रही है, मुझे ऐसा लगता है। पर एक राजनीतिक रूप से नहीं, एक सामाजिक और जन समर्थन देने के लिए यहाँ पर संयुक्त किसान मोर्चा के मुख्य महासचिव राजकुमार भारत जी जो संकल्प कर रहे थे। आज यहाँ प्रशांत किशोर भाई, जिसको मैं अपना बड़ा भाई भी मानती रही हूँ, लेकिन मुझे ये आज आंखों देखा हाल जो मैं सुनती थी, पेपर में पढ़ती थी, बहुत कुछ होता, लेकिन मैंने जो आज देखा है मैं दुखी हूँ और उसको नैतिक समर्थन देने के लिए राजकुमार भारत जी यहाँ आए थे। लेकिन मैं आज आश्चर्यचकित हूँ कि मैं इस पर क्या बोलूँ। सर आप किसान नेता हैं और यहाँ मंच पर बैठे हैं, लेकिन आप जिसके इंतजार में बैठे हैं वो मंच पर नहीं आए, कोई जनता को संबोधन नहीं किया। हजारों लोग यहाँ आए थे, दूर दूर से आए थे, 100 किलोमीटर से बस में आए थे। क्या कहेंगे इस पर आप? देखिए, आंदोलन जब होता है, आंदोलन में बहुत सारी घटनाएं घटती हैं। लेकिन कुमार प्रशांत जो है वो आंदोलनकारी हैं, आंदोलन कर रहे हैं गांधी जी के नाम पर। सर बिहार में हजारों करोड़ों की पुल गिर गई, उस पर क्या आंदोलन किए हैं आपके प्रशांत किशोर जी? बिहार की जो हालत है बहुत खराब है। ना जो आंदोलनकारी हैं, बिहार में हजारों करोड़ों की पुलिया गिर रही है, उस पर एक भी आंदोलन किए हैं क्या? देखिए, हम लोग जो दिल्ली के अंदर आंदोलन चला, आप लोगों को जानकारी है कि 1.25 साल आंदोलन चला, वो किसान आंदोलन चला। आंदोलन अभी बिहार के अंदर 10 तारीख की हमने गया के अंदर, जाकरिया के अंदर रैली की थी 10 तारीख की, 10 अप्रैल का। क्या ये सर ये बिहार के अंदर बदलाव आने वाला है? जो भी लोग ये पद यात्रा बिहार बदलाव के लिए है या सत्ता तक पहुंचने का एक नया रास्ता? देखिए, जयप्रकाश नारायण जी के नाम से जो आंदोलन शुरू किया जा रहा है, आज उसकी धरती पर जो भी जेपी के सपनों को पूरा करना चाहते हैं, हम उनका एक शुभ किसान। लेकिन बिहार के जितने भी बड़े नेता हैं सब जेपी का नाम लेकर आगे बढ़े और बिहार को बर्बाद किए। बिहार आज भी भूखमरी के कगार पर है। बिल्कुल, आपने क्या गारंटी लेंगे कि ये बदलाव? बिल्कुल आपने ठीक कहा, बिहार के अंदर बदलाव होगा। जो जयप्रकाश नारायण जी के नकली शिष्य बनकर जिन्होंने इस देश को लूटा, अपने परिवारवाद को लूटा, जनता अब जागृत हो चुकी है। और यहाँ पर जितनी भी हमारी बहन बेटियाँ बैठी हैं, हम संयुक्त मोर्चा, समाजवादी मोर्चा बनाएंगे, जो बिहार के अंदर किसान मजदूर को लेकर के जैसे आंदोलन लड़ा गया था, और वो मोर्चा उसके अंदर हम प्रशांत भाई से भी मिलेंगे और जो तमाम व्यवस्था परिवर्तन करने वाले, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को मानने वाले, भगत सिंह को मानने वाले, आप ही के बगल ऐसे लोगों को। लेकिन आप ही के बगल में बैठी एक महिला जो कह रहे हैं कि हम लोग इंतजार कर रहे थे लेकिन प्रशांत किशोर जी नहीं आए, हिटलर वाली बात है। देखिए, जो बैठी थी वो आई है, जनता इनकी बात सुनने के लिए बैठी। हमारे पास ये बहनें बैठी हैं, बेटियां आदिवादी हैं, ये बड़े अरमान से आए थे। हमारी कुमार प्रशांत से ये अपील है, क्योंकि हमारा तो अजीज है वो, तो हमारी उनसे ये अपील है कि वो इन बेटियों का सम्मान करें। सर आपके अजीज, हम उनको सपोर्ट करें। ये कभी भाजपा को भी जिताए हैं, कभी तृणमूल कांग्रेस को भी जिताए हैं। किस विचारधारा के हैं ये? इनकी विचारधारा क्या है? देखिए, विचारधारा, जो राजनीतिक विचारधारा क्षणिक होती है, बदलती रहती है। अभी जो कुमार प्रशांत कह रहे हैं कि हम इनके एक साथ नहीं हैं, वो उनका रहा है उनके साथ जब जनता पार्टी बनी है, जेपी ने आंदोलन किया। राजनीति का एक विचारधारा होता है सर, राजनीति का विचारधारा आज बहुत कम रहा है। तो क्या आपका कहने का मतलब विचारधारा पर नहीं चल रहे हैं? देखिए, मैं अभी उनसे मिला नहीं, उनसे बातचीत नहीं किया है, उससे जब तक बातचीत नहीं करता मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। लेकिन फिलहाल जो आंदोलन कर रहे हैं, हम चाहेंगे कि वो ये नफरत भरी जो समाज को तोड़ने की बात आरएसएस बीजेपी कर रही है और उनके साथ जो अलायंस। सर, ये आंदोलन है या राजनीतिक इवेंट? देखिए, राजनीति तो करनी पड़ेगी ना, आंदोलन के जरिए राजनीति तो। बिहार के अंदर 400 रुपये पेंशन मिल रहा है, बिहार के अंदर बाढ़ आया, नीतीश कुमार ने कुछ नहीं किया। बिहार के अंदर जो
बूढ़ों का कितना, अभी मैं खुद 10 तारीख को एडमिट हुआ हूँ, वहाँ पर बिहार के अंदर स्वास्थ्य के नाम पर लूटा जा रहा है। मैं ऑपरेशन करा गया हूँ, आप देख सकते हैं कि अभी आईसीयू से उठ कर गया, टांके कल कटे हैं मेरे। लेकिन ये आंदोलनकारी नेता है, बिहार में आंदोलन क्यों नहीं हो रहा? बिहार में आंदोलन होगा और बहुत बड़ा आंदोलन होगा। बिहार में बदलाव आएगा और बिहार का बदलाव पूरी देश को स्थिति को बदलेगा। कहाँ से आई हैं आप? हाँ, कहाँ आई हैं? हाँ, रैली में किसके साथ आई हैं? कौन नेता आप बुलाया है? राहुल सिंह। कुछ मिला भी है किसी तरह? अच्छा मिली नहीं बाद में। कितने लोग आए हैं आपके साथ? तो कितना मिलेगा? अभी नहीं बता। हाँ, घर जा रहे हैं आप लोग? प्रशांत किशोर जी का भाषण सुनिए आप लोग। हाँ, सारा लड़का भूखल पैसा नहीं मिल रही। तो ये बताए कहाँ से आई हैं आप लोग? मकेल से आई हैं भाषण सुनने के लिए। लेकिन प्रशांत किशोर जी भाषण नहीं दिए, क्या कहेंगे आप लोग इस पर? दुखी हुई है कि नहीं आप लोग? गरीबों की बात होनी चाहिए, महिलाओं की बात होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ ना। आप लोग कुछ कुछ कही रहता हमके लाज लगी। हाँ जी, दुखी भैलू हलो। हाँ, आके खुश नहीं खलो बाबा नु, ना भाषण सुने के मिलल ना भोजन मिलल, लेकिन भोजन तो बनल बनू हो। फिर के हम चल थोड़ा। कुछ महिलाएं यहाँ खाना भी खा रही हैं। खाना नहीं मिला। अब ना जी बोलो कहीं क्या होता है? तू तो खा ले लो। परिचय बताइए आप। हजारों लोग आपके नेता को सुनने के लिए आए थे, लेकिन मंच पर नहीं आए। इस पर कुछ बताइए। आप प्रत्याशी भी हैं, समस्याओं को बताएं किस तरीके से इस आजाद बिहार में आप आज भी प्रशासन का गुलाम बनकर बैठे हुए हैं। आज नाम है आपका? श्री भगवान मला जेपी के सेवक। श्री भगवान जी, कितने दिन से हैं आप इस जयप्रकाश जी के घर में? यहाँ हमारा 1978 से घर आयल बनी पटना से। हाँ, लाठी 1970 लाठीचार्ज भाई गांधी मैदान में वो भाग कहीं पर घर की यहीं पे सेवा कर रहे हैं। श्री भगवान जी, अभी तक आपने कितने बिहार के नेताओं को देखे जो यहाँ से अपना यात्रा शुरू करके शीर्ष पद पर पहुंचे हैं बिहार के? यहाँ 2010 में फर्स्ट आई थे नीतीश जी। हाँ, नीतीश जी चौकी पर बैठ कर भाई से बात कैले। हाँ, खेत के कारण हम ही निकाल के देखने जा तब कहने कि हाँ ये जीपी नहीं ना, 1978 से हैं तो सिर्फ नीतीश जी ही आए थे कि लालू जी भी आए होंगे? लड़ भी निकल आए। लालू जी के परिवार का कोई नहीं आया है यहाँ? घर में निकल गए। नीतीश जी यहाँ आए थे। और बिहार के कौन कौन नेता यहाँ पर आए हैं? बिहार के नेता लाल कृष्ण, सुषमा स्वराज। बिहार की कौन कौन से बिहार के नेता भी उनका सचिव आए रहा नीतीश जी के भुवन चौधरी और केहू और कोई नहीं आया है? ऐसे सिगवाल गवाई तो विधायक सांसद वाले ये आवेला हर साल। बड़े नेता कोई नहीं यहाँ पर आया है? सुशील मोदी आया सुशील मोदी उनको कुछ कहे कर नहीं तरह हो जाए घूम कर चल गए जल्दी जाए।